आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के लिए आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी ने एक पत्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित किया है, जिसके माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई है कि आगामी 1 तारीख से लेकर के 31 मई के बीच में, मतलब 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जितने भी रिक्त पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं, उनके साथ साथ तदर्थ शिक्षक कितने उत्तर प्रदेश में कहां कार्यरत हैं, उसका पूरा लेखा जोखा माध्यमिक विभाग को उपलब्ध कराया जाए, मतलब मंत्री महोदय के सम्मुख उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद जो चीजें होनी है कि मतलब इन सभी पदों का विज्ञापन जारी होना है, क्योंकि इन्होंने जब अपना संपूरक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था तो वहां पे उन्होंने 27,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन देने की बात स्वीकार की थी। आज इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने सचिव महोदय से मुलाकात की तो सचिव महोदय ने इस बात की जानकारी दी कि पत्र हमें प्राप्त हुआ है और पूरा लेखा जोखा मंत्री महोदय के सम्मुख और मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। जो हमारा प्रपोजल है हम बना करके भेजेंगे कि इतने पदों की हमें तत्काल आवश्यकता है, इतने पद रिक्त हैं। हमें जैसे ही शासन की मंजूरी मिलेगी हम उतने पदों का विज्ञापन जारी कर देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि 30 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में, मतलब 30 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक के बीच में, 14 मई तक के बीच में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से बहाल हो जाएगा। सभी सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, सभी फुल स्ट्रेंथ में होंगे। उसके बाद संस्था प्रधानों का साक्षात्कार, टीजीटी बायोलॉजी 2011 के रिजल्ट आदि को जारी करके उसका साक्षात्कार, साथ ही साथ नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के आवेदन और उसकी परीक्षाएं जो कि आपकी जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में संभावित हैं। आपकी ये सारी परीक्षाएं टीजीटी तो आपकी मान के चलिए कि मतलब टीजीटी और पीजीटी 31 दिसंबर का जो टाइमलाइन दिया गया है उसी के भीतर ये कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, एक स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि जितने कम पद आते हैं उतनी टफ फाइट होती है और जितने अधिक पद रहते हैं टाइप जो है फाइट जो होती है वो थोड़ा संतुलित हो जाती है, विद्यार्थियों को अवसर ज्यादा मिलता है ना, और वो जो मतलब केयरफुल होकर के जो है तैयारी कर पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके बीएड के सुनवाई आदि को लेकर के। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एनसीटीई की तरफ से वकीलों की अच्छी खासी फौज, राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता, उनके साथ 5 वकीलों का पैनल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और विपक्षी पार्टियों के विपक्षी जो एंटी हैं इस केस में, मतलब जिन्होंने केस फाइल की है, बस उनकी इंतजार किया जा रहा है। जैसे उनके पक्ष के वकील आते हैं आपकी ये सुनवाई आरंभ होगी और बहुत मजबूत पक्ष रखा जाएगा, जिसके माध्यम से पूरा विश्वास ही नहीं पूरा यकीन है 100% से भी ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के फेवर में होगा, क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने भी महान्यायवादी को अपना केस दिया है और केंद्र सरकार का केस भी वही लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे सारी चीजें बातें सुनने के बाद और कैबिनेट का फैसला देखने के बाद और एनसीटी का फैसला देने के बाद
MHRD शिक्षा मंत्रालय का फैसला देखने के बाद जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में फैसला अवश्य ही देगा। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपनी मोटिवेशनल थिंकिंग को मजबूत बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को ना हो। अब बात कर लेते हैं आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को लेकर के। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए एक RTI लगाई गई जिसका जवाब अभी तक तो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिकायत नंबर पर जो है शिकायत की गई और वहां पे जानकारी अनुभाग से संपर्क किया गया और यह पूछने का प्रयत्न किया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश CM कार्यालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित पत्र का जवाब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब तक प्रेषित करेगा। वहां से जन सूचना अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि वह पत्र प्राप्त हो चुका है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने सभी पत्रांकों को खंगाल रहा है, पूरी डिग्रियों को देख रहा है और उन सारी चीजों का लेखा जोखा लेने के बाद 10 दिन में पत्र का जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा। आप मान के चल सकते हैं कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता आपके जो है वो मई माह में स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार जो क्लेरिफिकेशन हो रहा है, जिस तरीके की विद्यार्थियों की मांग है, जिस तरीके की शासन की मंशा है कि LT ग्रेड आदि को जो लोक सेवाओं को कुछ कर्मचारी अधिकारी लगे हों कि LT ग्रेड को भी 2 टियर कर दिया जाए, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। LT ग्रेड भी 1 टियर एग्जाम में होगी, SDI भी आपकी 1 टियर एग्जाम में होगी। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद केवल और केवल आपको 28 से 32 दिन का समय मिलेगा और उतने कम समय में आपका संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जुड़िए हमारे साथ में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। हमेशा से ही आप लोगों को अच्छी मार्गदर्शन के तौर पर, अच्छे मित्र के तौर पर, अच्छे भाई होने के तौर पर आप लोगों को बेहतरीन अवसर और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बेहतरीन कार्य करता रहा है। एक महत्वपूर्ण अपडेट और है, प्रवक्ता बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये सभी सम्मिलित हो चुके हैं। तो ये विद्यार्थी भी अपनी तैयारियों में लग सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 100% इस बात की गारंटी है कि उनका जो है मतलब उनको इस बार सम्मिलित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट और ये है कि जो विद्यार्थी LT ग्रेड कला और LT ग्रेड हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के जो है वंचित रह गए थे नियुक्ति आदि के लिए, वो विद्यार्थी भी बहुत शीघ्र ही जो है मतलब इन सारी चीजों को प्राप्त करेंगे। और आज जब मंत्री महोदया से इस बात के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समकक्ष से संबंधी मुद्दे समाप्त होने के बाद हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो हमारी तैयारी है कि जो संशोधन आदि की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग की सेवा नियमावली में किया गया है, राजकीय विद्यालयों की सेवा नियमावली में, शिक्षक सेवा नियमावली में किया गया है, वह अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ उसका प्राप्त हो सके। इसके लिए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि यह सभी भर्ती, ये सभी संशोधन आदि जो है वो 2018 से ही, पिछली भर्ती से ही लागू किए जाएंगे, क्योंकि इन विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत करके सर्विस हासिल की है, नौकरी हासिल की है। अतः जब सभी विद्यार्थियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, ऐसे में प्राविधिक कला, टेक्निकल, फाइन और BFA ये विद्यार्थी नियुक्ति आदि से वंचित कैसे रख सकते हैं। सबसे अहम बात यह होती है कि जिस तरीके का सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए ये विद्यार्थी लगभग 4.5 साल से रह रहे हैं, उन सब की पीड़ा जो है आज बताई गई है और पूरा यकीन है, उनके आश्वासन के आधार पर हम आपसे कह सकते हैं कि शीघ्र आप लोगों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। पोर्टल आदि आपके खोल दिए जाएंगे और आपके वेरिफिकेशन करने के बाद आपको बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर के लिए एक जांच कमेटी टीम बनाई गई है, जो कि STM टीम द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट का एनालिसिस करेगी
और जिस तरीके से एसटीएफ ने कहा है कि इसमें धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उन सारे रिपोर्टों का गहन अध्ययन करने के बाद ही एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के भविष्य पर फैसला होगा। आप लोगों को थोड़ा सा वक्त मिलेगा, थोड़ी सी जो मतलब आपको इंतजार करना होगा। इंतजार के बाद जैसे भी जो भी अपडेट निकल करके आएगी तत्काल आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।